हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड डायरीज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं दो वे में, लिटरल्स और न्यू कीवर्ड से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है, हाउ स्ट्रिंग लिटरल्स वर्क, न्यू कीवर्ड कैसे वर्क करते हैं और मेमोरी मैनेजमेंट भी देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज स्ट्रिंग पूल। ठीक है, तो what is string pool? String pool, also called as string constant pool, it is a special memory area where Java stores string literals। मतलब ये जो मेमोरी है उसके अंदर एक स्पेशल मेमोरी होती है, ये एरिया होता है जिसके अंदर जावा स्ट्रिंग लिटरल्स स्टोर करता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में, वो वहाँ जहाँ ये लिटरल्स कहाँ स्टोर होते हैं, वो स्ट्रिंग पूल में स्टोर होता है। ठीक है, तो हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं कि स्ट्रिंग पूल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये जेवीएम होता है। ठीक है, यहाँ पर जेवीएम के अंदर ना बहुत सारी मेमोरी मतलब रहती है, लेकिन अभी हम सिर्फ दो मेमोरी का करेंगे, स्टैक मेमोरी और हिप मेमोरी। ठीक है, जब भी अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू, डायरेक्ट जो हम वैल्यू किसको जो भी पास करते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो है ये स्ट्रिंग लिटरल्स है, मतलब डायरेक्ट हमने वेरिएबल बनाए, मतलब एक वो बनाया है, उसके अंदर हमने उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है हमने स्टोर कर दी। ठीक है, तो ये कैसे स्टोर होते हैं, ये स्टोर होते हैं स्ट्रिंग पूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टैक मेमोरी के अंदर हमें सिर्फ रेफरेंस और वेरिएबल स्टोर करते हैं, और जो हिप मेमोरी के अंदर हम एक्चुअल स्ट्रिंग, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में जो भी एक्चुअल वैल्यूज होती है वो इसमें स्टोर करते हैं, हिप वाले में। ठीक है, तो देखिए S1 जो S1 है वो कहाँ स्टोर होगा, S1 जो है इधर से, और फिर जो इसकी जो एड्रेस होंगे, जो भी एड्रेस मेमोरी के अंदर असाइन होती है वो एड्रेस इसको पॉइंट आउट करेंगे, मतलब कि ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, तो ये लिटरल्स है। ठीक है, लिटरल्स में जो भी हम जब भी हम लिटरल्स यूज करेंगे तो वो जो भी है वाले स्ट्रिंग पूल में सेव होंगी। ठीक है, क्यों स्ट्रिंग पूल में सेव होंगी ये, क्योंकि जब भी अब अगर हम इसने यहाँ सेव कर लिया, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टाइम भी जावा एक और स्ट्रिंग करेंगे और जावा का यूज करेंगे, ठीक है, जावा ही हमें लगेंगे, तो वो क्या करेगा, जैसे हम यहाँ पर और एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमने जावा ही स्ट्रिंग हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सेव कर रहे हैं S2 में भी। तो यहाँ क्या करेगा, जो कंपाइलर है सबसे पहले यहाँ देखेगा कि स्ट्रिंग पूल में तो ये सेव है जावा ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा, नया मेमोरी क्रिएट करेगा यहाँ पर वो, और एक वेरिएबल यहाँ स्टैक में डाल देगा S2 करके, और फिर वो जो ये जो रेफरेंस रहेगा, मतलब ये भी इसी को S2 जो है वो भी इसी को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, मतलब कि एक ही मेमोरी को दो जो रेफरेंस है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिए स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या हो रहा है। यहाँ में अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर कि यहाँ पर रीयूज हो जाता है, एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो रीयूज हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेमोरी भी सेव होगी, दो अलग अलग हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़े हमें। ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्राम परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है, क्योंकि हम सेम ही मेमोरी यूज कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है इफ द सेम स्ट्रिंग लिटरल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, जब भी सेम जो स्ट्रिंग लिटरल्स है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या करता है जावा, उसे न्यू ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने के बजाय हमने स्ट्रिंग 1 S2, और ये यहाँ पर जावा दोनों में सेम ही स्ट्रिंग थी तो उसने स्ट्रिंग पूल में क्रिएट हो गई एक, और S2 और S1 और S2 दोनों को एक ही जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, एक ही एड्रेस है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग S1 करके बना लिया और उसके अंदर स्टोर कर दिया जावा, और फिर यहाँ पर स्ट्रिंग S2 बना लिया, इसमें भी हमने जावा स्टोर किया, तो आउटपुट तो दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, देखिए दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, इंटरनली से मेमोरी में होता है ये, आउटपुट तो दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्या है। ठीक है, वर्किंग में मैंने बता दिया कि जो स्टैक के अंदर मेमोरी, यहाँ पर हमने देखा कि जो S1 और S2 है, ठीक है, ये दोनों जो है ये यहाँ सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखा है सेम वैल्यू शेयर द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग पूल, हेल्प इन सेविंग मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमने रेफरेंस बनाया वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स वर्क ऐसे करता है, इन केस अगर वो सेम मेमोरी के अंदर हो तो। ठीक है, नहीं होगा तो फिर वो नया बनाएगा।
अब न्यू कीवर्ड वर्किंग देख लेते हैं। हमने कल ही देखा था कि न्यू कीवर्ड से भी हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर दिया है, द न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन अ हीप मेमोरी, ठीक है। न्यू कीवर्ड यहाँ क्या लिखा है, जो न्यू कीवर्ड है वो हेल्प करता है टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन अ हीप मेमोरी। ये जो है वो हीप मेमोरी में क्रिएट होता है, ठीक है। वो स्ट्रिंग पूल में क्रिएट होता था, ये स्ट्रिंग हीप मेमोरी में क्रिएट। ये वर्क कैसे करेंगे, व्हेन अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजिंग न्यू कीवर्ड, ठीक है। जावा ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इन अ हीप। इसका मतलब हुआ कि जब भी एक नया कीवर्ड न्यू कीवर्ड से जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमेशा जावा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट ही करेगा हिप के अंदर, ठीक है। Even if the same content is used, जावा क्रिएट अ सेपरेट ऑब्जेक्ट ईच टाइम, ठीक है। अगर सेम ऑब्जेक्ट भी कंटेंट भी रहा, स्ट्रिंग सेम भी रही, तब भी वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। स्टैक स्टोर द रेफरेंस एड्रेस ऑफ द हीप ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो हमेशा रेफरेंस स्टोर करेगा, एड्रेस, ठीक है, उसका। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे हम स्टोर करेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या हो रहा है, S3 एक नया ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये रेफरेंस है, वो यहाँ पर बनेगा सबसे पहले S3, ठीक है। यहाँ पर S3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हेलो है, ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ पर चेक करेगा, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। हेलो जो है, जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर है नहीं, तो वो क्या करेगा, हिप में भी एक हेलो क्रिएट करेगा और इन फ्यूचर लिटरल्स के लिए भी वो हेलो यहाँ पर स्ट्रिंग पुल में भी डाल देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा, और इसके अंदर भी इसके बाद में, ठीक है। तो देखिए जब जब न्यू से बना रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर तो हेलो नहीं था, तो इसलिए इसने एक हिप में भी ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर स्ट्रिंग पुल में भी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट आउट करेगा, तो इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। ये S3 के अंदर क्या होगा, इसका एड्रेस होगा, ठीक है। ये जहाँ भी सेव होगा ना हेलो, उसका एड्रेस S3 के अंदर होगा, ठीक है। इसलिए जब भी हमें प्रिंट कराना है तो S3 को हम प्रिंट करवाएंगे तो ये डायरेक्टली इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, देखिए S1 में जब भी हमने देखा था तो यहाँ पर नहीं था कुछ भी, ठीक है, स्ट्रिंग फुल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने बने, 1, ठीक है। जब S2 हमने जावा सेम स्ट्रिंग बनाई तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट था स्ट्रिंग फुल में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने बने, 0, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी था, तो उसी को उसने पॉइंट आउट कर दिया, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। जब हम न्यू स्ट्रिंग से बना रहे हैं हेलो, तो यहाँ पर तो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऑब्जेक्ट बना, एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ न्यू स्ट्रिंग पूल में भी बन गया, ठीक है। स्ट्रिंग पूल में क्यों बन रहा है, न्यू से क्रिएट कर रहे हैं तब, क्योंकि ये हम जब भी फ्यूचर लिटरल्स, जब भी अगर हम हेलो से बनाएंगे, ठीक है, जब भी हम लिटरल्स क्रिएट करेंगे तो अगर उसमें हेलो स्ट्रिंग होगी तो वो फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी हेलो हमें यहाँ पर हमने न्यू क्रिएट किया हेलो करके, तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, यहाँ फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट यहाँ भी बन रहे हैं, ठीक है। अब और एक सिचुएशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमें अगर हमने S3 करके इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, और अगर यहाँ हमने जावा लिखा, ठीक है, ठीक है, यहाँ जावा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए न्यू स्ट्रिंग जावा, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट क्या भेजी कि न्यू कीवर्ड है, मतलब न्यू मेमोरी बननी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो देखता तो है कि यहाँ पर स्ट्रिंग पुल में है क्या, तो फिर वो यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर उसने हमने क्या पास किया, जावा कि हमको एक स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, न्यू क्रिएट किया है। तो यहाँ पर वो स्ट्रिंग पुल में उसने देखा कि जावा तो ऑलरेडी है, तो वो यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हिप में तो वो क्रिएट करेंगे ही, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड से रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। यहाँ पर S4 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फिर एक और वो बनेगा यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे जावा, ठीक है। और फिर यहाँ पर और एक वेरिएबल मतलब कि रेफरेंस आएगा,
जो इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, वो इस एड्रेस को, ये वाले एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, जावा वाले को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी जावा स्ट्रिंग पूल में था तो इसने स्ट्रिंग पूल में नहीं बनाया, बस यहाँ इस हिप वाले इसमें, ये पूरा हिप है, उसके अंदर एक स्पेशल मेमोरी एरिया होती है स्ट्रिंग पूल, ठीक है। ये क्यों करते हैं, लिटरल्स के लिए, क्योंकि मेमोरी रीयूज हो सके, ठीक है, फ्यूचर लिटरल्स के लिए भी वो सेव होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये न्यू, जब भी हम न्यू कीवर्ड से बनती है तब जो भी बना रहे हैं हम वो इसमें बन रही है, ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो इसमें ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन पे कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ओनली वन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग फॉल में तो ऑलरेडी था। तो देखिए, अब हम देख लिया कि स्टैक मेमोरी के अंदर हमेशा एड्रेस सेव होता है, जो भी जहाँ पर भी ये मेमोरी ये सेव है उसका एड्रेस ये S1 में स्टोर होगा, और S2 में भी जहाँ ये सेव है उसका ये होता है स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। ये रीयूज होता है एग्जिस्टिंग, जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनते हैं वो रीयूज ऑलरेडी अगर है तो एग्जिस्ट तो रीयूज होता रहता है, मेमोरी एफिशिएंटली यूज होती है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नए बनते हैं हमेशा, हर बार न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट न्यू बनते हैं हिप कीवर्ड में, हिप मेमोरी में, और हमेशा नया ऑब्जेक्ट बनता है अगर कंटेंट पहले से सेम रहा तब भी। यहाँ पर ज़्यादा मेमोरी यूज होती है, यहाँ पर जो मेमोरी परफॉर्मेंस है वो एज कम्पेयर टू स्ट्रिंग पुल वो लेस होती है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ दिया है कि ये कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम स्ट्रिंग लिटरल्स ही यूज़ करते हैं जब भी ज़रूरत पड़े, अगर मेमोरी एफिशिएंट चाहिए और परफॉर्मेंस इंप्रूव चाहिए तो स्ट्रिंग लिटरल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग पुल क्या होता है, स्ट्रिंग लिटरल वर्क कैसे करता है, न्यू कीवर्ड वर्क कैसे करता है, और दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये होमवर्क है, आपको दो तीन स्ट्रिंग सेम कर मतलब S1 बनाना है, ठीक है, S2 बनाना है, और एक और न्यू कीवर्ड से दो लिटरल्स बनाने हैं, और एक ये जो है न्यू कीवर्ड से क्रिएट करना है, ठीक है। तीनों वेरिएबल को प्रिंट करके देखना, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, विच वेरिएबल शेयर द सेम वैल्यू, यहाँ पर देखना कौन से वेरिएबल जो है वो सेम वैल्यू शेयर कर रहे हैं वो देखना, ठीक है। हम न्यू कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं वो भी बताना कमेंट में, और विच मेथड इज जनरली प्रेफर्ड, स्ट्रिंग लिटरल्स और न्यू मेथड हम यूज ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज करना। और यहाँ पर मेरे को हर कमेंट में ये भी बताना कि S1 में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, S2 में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, S3 में कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।